everyone, welcome to my channel KK Social Studies. Today my topic is the Second Carnatic War 1749 to 54. Second Carnatic War was fought between the French versus Britishers. It is also called the Battle of Ambour. In this war, the English and the French got involved in the internal affair of Hyderabad and Karnataka. Dear student, इस बैटल में जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स हैं वो दोनों हैदराबाद और कर्नाटक के जो इंटरनल मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। इन लोगों का पर्पस है ताकि जो है अपने अपने प्रभाव को कर्नाटक रीजन में बढ़ाया जाए और अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन किया जाए ट्रेड में। सो टू विक्टिम्स ऑफ डुप्लेक्स, as you know, Dupleix was a Governor General of France. In Hyderabad, after the death of Nizamul Mulk, 1748, grandson of Nizamul Mulk, Muzaffar Jung, and Nasir Jung, son of Nizamul Mulk. So a internal problem broke out between nephew and uncle. Uncle is Nasir Jung and nephew is Muzaffar Jung. एक आंतरिक प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो गई है। Who will sit on the throne? कौन गद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर के। इन कर्नाटक अनराउद्दीन वर्सेस चंदा साहब, मैंने पहली वीडियो में बताया था। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक में, फर्स्ट कर्नाटक वार में मैंने बताया था कि चंदा साहब मराठास के पास कैप्चर थे। इन सेकंड बैटल के समय मराठेज चंदा साहब को रिलीज कर दिए। अब चंदा साहब रिलीज होते ही आरकूट आते हैं अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ और दावा करते हैं अपनी नवाबशिप के लिए। अब फ्रेंच इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। फ्रेंच जनरल डुप्लेक्स इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखता है और यह जो है हिडन ट्रीटी, ए सेक्रेट ट्रीटी साइन करता है बिटवीन मुजफ्फर जंग, चंदा साहब के बीच। सो ट्री पार्टी अलायंस फॉर्म हो जाती है एंड ट्री पार्टी अलायंस जो है टेक पार्ट करती है बैटल ऑफ अम्बूर में, भाग लेती है। इन दिस बैटल ट्रिपल अलायंस किल्ड अलाउद्दीन एंड हिज सन मोहम्मद अली ran away. From battle. So now Chanda Sahab became the Nawab of Karnataka. So Dupleix got 80 villages from Chanda Sahab as a reward near Pondicherry. अब इसे 80 गांव विलेज इसको रिवार्ड के रूप में डुप्लेक्स को मिलता है। इन हैदराबाद फ्रेंच गॉट सक्सेस एंड नासिर जंग वाज किल्ड एंड मुजफ्फर जंग बिकेम द डेक्कन सूबेदार, मीन्स बिकेम निजाम ऑफ डेक्कन। डुप्लेक्स also get a sum of 20 lakhs along with her territory whose income was 1 lakh per annum. यहाँ भी डुप्लेक्स को
20 लाख रुपीज़ के साथ साथ एज ए वार एक्सपेंसेस के रूप में देता है मुजफ्फरजंग, और उसके साथ साथ एक टेरिटोरी देती है जिसका इनकम साल भर का 1 लाख रुपया हो। उस जमाना का 1 लाख आज के 10,000 करोड़ के बराबर है। तो ये काफ़ी बड़ी एरियाज वो दे रहे हैं। एंड डुप्लेक्स गॉट न्यू लैंड एरियाज नियर पौंडीचेरी एंड मुसल्लीपट्टम, ये दोनों जगह पर कुछ नए एरियाज भी उनको मिलता है, जिस एरियाज में वह जो है पर एनम इनकम 1 लाख रुपीज़ के आसपास कर पाएगा डुप्लेक्स। अब ये सीन है सेकेंड कर्नाटक वार की। यह बैटल स्ट्रेच हुआ है 5 इयर्स तक। इसका मतलब एक दिन में यह बैटल रिजल्ट नहीं आया। इस बैटल का ये लंबा खिंचा है, 5-5 साल तक चला है। इसका मतलब एक बार लड़ाई हुई, उसके बाद फिर क्या होती है, रणनीति बनती है। अब फिर रणनीति बनाने के बाद फिर आपस में दोनों कंपनियां फिर लड़ते रहते हैं। जहां जिसकी टुकड़ी आमने सामने मारती है, दोनों लड़ाई करते हैं। इसलिए इस बैटल को 5 इयर्स तक खींचा गया है। Robert Clive, as you know, Robert Clive started his service as a factor or officers in Calcutta, and he very soon he proved his merit and became governor of Bengal. So opportunity goes to Clive and to tackle that particular situation. Clive will change the situation for Britishers. Of here is आर्कोट एपिसोड। अब यहाँ एक आर्कोट का एपिसोड चलेगा। When Alauddin died, English declared his son मोहम्मद अली as a new king. उन्होंने घोषणा कर दिया कि न्यू किंग जो है मोहम्मद अली होंगे। और चंदा साहब ऑलरेडी बैठे हुए हैं गद्दी पर, लेकिन वो फ्रेंच के सहयोग से बैठे हुए हैं और ये सपोर्ट कर रहा है न्यू किंग मोहम्मद अली को। ही वॉज हाइडिंग इन द फोर्ट ऑफ त्रुची। त्रुची के फोर्ट में यह छिपा हुआ है। चंदा साहब को जैसे ही पता चलती है कि त्रुची के फोर्ट पर यह छिपा हुआ है, तो उसके फोर्ट के चारों तरफ मोहम्मद अली जहाँ छिपा हुआ था, अपने सैनिक और खुद भी वह डेरा डाले बैठे हुए हैं, ताकि रसद उसद जितनी हो फोर्ट में, पानी उनी की समस्या, रसद रोकी जा सके और मोहम्मद अली को फोर्स किया जा सके ताकि वो फोर्ट से बाहर निकले, युद्ध करे और मैं उस युद्ध में मोहम्मद अली को मार डालूंगा और फिर मेरा कोई जो है गद्दी का दावेदार, चैलेंज करने वाला नहीं बचेगा। सोच दो चंदा साहब की बड़ी अच्छी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव चंदा साहब से भी ज़्यादा तेज था और उसने आर्कोट को निशाना कर लिया कि चंदा साहब अपने कैपिटल से दूर है। चलो इंग्लिश की कुछ सेना रिक्रूट की क्लाइव ने और कुछ सेना बंगाल से वो बाइसिप मंगवा लिया था और अब आर्कोट पर वो अटैक कर देता है। नतीजा, क्लाइव नाउ अटैक आर्कोट, चंदा साहब कैपिटल्स। On when Chanda Sahab hearing his Arcot is endangered, he came to save, वो उसे बचाने के लिए आते हैं। When Chanda Sahab was coming to Arcot, in between, इस रास्ते में ही एक पुराना शत्रु उनका मिल जाता है। राजा ऑफ तंजौर किल्ड चंदा साहब। रास्ते में ही एक लड़ाई होती है और चंदा साहब
मारे जाते हैं। नाउ एवरी रूलर वाज डेड। नासिर जंग मर चुका है और मुजफ्फर जंग एक बड़ा ही योग्य कमांडर इन चीफ मुर्शी के नेतृत्व में, संरक्षण में वो हैदराबाद में रूल कर रहे हैं। और इधर चंदा साहब जो नवाब ऑफ बंगाल थे फ्रेंच का, वो क्लाइव के ज्वाइन करने के बाद, क्लाइव के मद्रास आने के बाद वो मारे जा चुके हैं। अब क्लाइव का दूसरा गेम स्टार्ट होता है। वो क्या कि मुझे मोहम्मद अली को आरकुट की गद्दी पर बैठाना, नवाब ऑफ कर्नाटक बनाना। इसके लिए सबसे बड़ी बात थी, फिर एक प्लॉट तैयार करता है। कौन? अ प्लॉट इज मेड बाय रॉबर्ट क्लाइव फॉर डुप्लेक्स। English people bribed French government and asked them to transfer duplex out of India. ये क्लाइव घूस के थोड़ी सी घूस फ्रेंच में बैठे फ्रेंच गवर्नमेंट को दे देती है, जो वहाँ के दरबारी वारवाई हैं उनको वो दे देता है। अब नतीजा क्या होता है, वो दरबारी बराबर डुप्लेक्स की कमियों को मोनार्च को बता रहा है, वहाँ के किंग को, और नतीजा उसका जो है डुप्लेक्स वाज रिकॉल्ड टू फ्रांस, उसको वापस बुला लिया जाता है। एंड इट वाज अ ब्लंडर फॉर फ्रांस। ये पूरी घटना आफ्टर सेकेंड बैटल के बाद की स्थिति है। सो अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द रिजल्ट ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वार। तो कॉजेज क्या है? इंटरनल प्रॉब्लम रूलिंग का, और इसके जो परिणाम है वो क्या निकला, तो आप इस वीडियो में समझ चुके होंगे। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, थर्ड कर्नाटक वार। ओके, थर्ड कर्नाटक वार happened during 1756 to 63 with the beginning of Anglo-French War in Europe in 1756। यूरोप में फिर से झगड़ा फ्रांस और ब्रिटेन का स्टार्ट होता है, तो उसका प्रतिक्रिया के रूप में उसका रिजल्ट यहाँ सामने में देखने को मिलता है। यहाँ भी ट्रेडिंग कंपनियाँ आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, बट नाउ आयरकोट वर्सेस लिली होता है। फ्रेंच गवर्नर जनरल लिली है, आयरकोट इंग्लिश गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त भी गवर्नर जनरल था, लेकिन वह कलकत्ता में था। ठीक है स्टूडेंट, और आयरकोट ब्रिटिश का गवर्नर जनरल मद्रास में था। कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। द फ्रेंच वे डिफीटेड इन बांडीवास एंड पौंडीचेरी वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश। बांडीवास, बैटल ऑफ बांडीवास 22 जनवरी 1760 को हुआ है, और इस बैटल में फ्रेंच पूरी तरह से हार जाते हैं ब्रिटिशों से, और पंडिचेरी जो उनका मेन सेटलमेंट एरिया था वो भी कैप्चर हो जाता है ब्रिटिशों के द्वारा, और लिल्ली भी कैप्चर हो जाते हैं।
एज ए वार होस्टेस के रूप में लिली कैप्चर है वहाँ। When 7-year war ended in Europe 1763, the Treaty of Paris was signed. According to this treaty, as per this treaty, Pondicherry was given back to France, but they cannot fortify their factories and didn't kept army there. इसे यह कहते हुए कि आप ना इसको फोर्टिफाई कर सकोगे, किलेबंदी नहीं करोगे, जो भी आपके जहाँ भी पौंडीचेरी में फैक्ट्री हैं उसके चारों तरफ, और ना आप सैनिक रखोगे। दिस इज द एंड ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर। French East India Company was dissolved in 1770 and the British supremacy was firmly established. So, a question for you, student: what led to the third Carnatic War? I think this video is very helpful for you to solving that particular question. Thank you for listening and watching.